बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैट्रिक स्पेस ऑन कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, लेसन नंबर 28 ऑफ मैथ 405 का है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। तो टॉपिक हमारा था कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन कितने किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस की। टू टाइप्स हैं। पहली है जी रियल वैल्यूड फंक्शन एंड बाउंडेड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शन दोज फंक्शंस इन विच वी पुट रियल नंबर्स एंड गिव आल्सो रियल आउटपुट्स। दैट काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अभी अगर एक्स हम रियल वैल्यूड 1 से आगे पुट करते जाएं, ठीक है, अगर हम 1 पुट करते हैं F1 लेते हैं तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, F2 लेते हैं तो हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह चलते जाएं तो ये भी रियल वैल्यूज़ आउटपुट में भी देगा और हम इनपुट भी रियल वैल्यूज़ ही डालेंगे, तो इसको कहेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, सेकंड टाइप थी बाउंडेड फंक्शंस के। बाउंडेड फंक्शंस कौन से होते हैं? दोज फंक्शंस विच हैज़ रिस्ट्रिक्टेड रेंज इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शंस। जिनकी रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स कॉज एक्स का। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, 0 1 -1, तो ठीक है, तो ये जो x है ये हमारे पास अगर हम वैल्यू लेते जाएं तो 0 पे ये 1 देगा। ठीक है, और इस इधर से कम होता होता 90 पे ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे जाते जाते 180 पे -1 हो जाएगा। यानी कि इसकी रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगी 1 और -1 के दरमियान दरमियान। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इसमें जो इनपुट हैं वो तो ऑल रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो 1 और -1 से ज़्यादा कम नहीं होगी, -1 से ज़्यादा नहीं होगी और +1 से भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की जानब। तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते थे मैट्रिक्स स्पेस में, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे एक्स एंड वाई। इनके दरमियान हम डिस्टेंस फंक्शन लेते थे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो उसको हम मैट्रिक्स स्पेस शो करवाते थे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हम करेंगे डिस्टेंस इन मैट्रिक्स स्पेस फंक्शन के दरमियान। ठीक है, अपना जो आइडिया था मैट्रिक्स स्पेस का वो हम एक्सटेंड करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन में। तो कंटिन्यूस फंक्शन में हम कैसे डिस्टेंस लेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम देख लें, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास 2 कंटिन्यूस फंक्शन है। लेट हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे 2 फंक्शन है। एक है हमारे पास एफ एक्स का ये वाला, और सेकंड है हमारे पास ये जी एक्स का। ठीक है, तो हम एक रेंज है उसकी ए टू बी, लिमिट जिस इंटरवल में ये कंटिन्यू है वो है ए एंड बी। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर एक्स पे एफ एक्स को एवेलुएट करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आएगा। ठीक है, तो वो बेशक जो भी होगा उसको हम एफ एक्स पुट करेंगे तो आ जाएगा। और इसी जी में अगर हम ये वाली वैल्यू एक्स पुट करें तो जी एक्स का वैल्यू, और एफ एक्स के आंसर में से अगर हम जी एक्स आंसर निकाल देंगे तो ये हमारे पास जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा इन 2 फंक्शंस के दरमियान। उसको हम डी एफ जी से शो करते हैं और उसको निकालने का फार्मूला है ये वाला। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो ये था फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूस फंक्शन का। तो अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास वो कहता है डिस्टेंस दिया हुआ है 2 फंक्शन के दरमियान सुपीरियम। ठीक है, सुपर लिखा हुआ सुपीरियम इसका है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एफ एंड जी रुकन है ए एंड बी के। ठीक है, एफ एंड जी जो एक्स हमने लेना है वो ए एंड बी के दरमियान ही लेना है। तो अभी हमने इसको शो करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है बी पे या नहीं। तो वही हम मैट्रिक्स स्पेस की 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहली थी हमारे पास डिस्टेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका जो फार्मूला है डिस्टेंस का वो है सुपीरियम एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो है ये मॉड है, तो मॉड की प्रॉपर्टी है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा। तो पहली क्वांटिटी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड थी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी 0 होगा जब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के बराबर आ जाएगा। अभी हम फिर डायग्राम में चलते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 0 है, तो इस डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी के। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारे पास इस जगह पे, और इस जगह पे क्या होगा हमारे पास
एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो हमने इसी को तो शो करना है। तो इस जब इसको इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पास तब भी ज़ीरो होगा जब मॉड की प्रॉपर्टी है तब भी ज़ीरो होती है जब ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो। जब ये सारी वैल्यू ज़ीरो होगी तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ जाएगा और इसको हम इन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन फंक्शंस एफ एंड जी से लेकर डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ भी होना चाहिए। तो वही सेम जैसे हम पहले करते थे, तो माइनस हम ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो ये जो मॉड है ये इस माइनस को रिजॉल्व कर देगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा और डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ आ जाएगा। ये भी प्रूव हो गई। अभी हम चलते हैं फोर्थ जो इस चीज़ को हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन जो है एफ एंड जी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच प्लस डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी। अभी हम लेट कर लेते हैं। अभी हमने देखना है कि ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। अभी हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन कंटिन्यूस है, आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन ऑन बी बाउंडेड, जो हमारे पास रेंज थी ए एंड बी। सो हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी हम उसी तरह जिस तरह पहले हम मैट्रिक्स स्पेस की ट्रायंगुलर इनक्वालिटी प्रूव करते थे। ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें अगर हम इंसर्ट करवा दें, ये हमने जो थर्ड फंक्शन दूसरा लिया है उसको अगर हम माइनस प्लस कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में, ये एक लैदा करके लिख लेते हैं इसको लैदा। तो अभी मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि अगर a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। यही प्रॉपर्टी मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ कि ये वाला जो पूरी है, ये वाली पूरी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। सॉरी, इधर सुप्रीम होगा और इधर भी सुपीरियम जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो भी लेस देन एंड इक्वल टू होगा इससे। ठीक है, तो अभी ये वाला जो था ये सारा किसके इक्वल आ रहा था, एफ एन जी के। तो ये हम मैंने इधर लिख लिया, एफ एन जी इक्वल आ गया। और इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं एफ एंड एच के दरमियान, और इसको भी हम जी। तो हमारी जो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी थी वो भी प्रूव होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज से इंशाल्लाह ऑनवर्ड में मैथ 405 का डेली बेसिस पे एक लेक्चर ज़रूर अपलोड किया करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।